मेरे लिए तो बहुत दुखद है, एक बिहारी होने के नाते, विपक्षी होने के नाते नहीं, क्योंकि बिहार का राजनीतिक फैसला नीतीश जी के जाने के बाद अब दिल्ली से होगा और ये बिहार के राजनीतिक भविष्य के लिए एक स्याह पक्ष है, काला पक्ष है। जदयू का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए उनको। 25 से 30 फिर नीतीश से, ये नारा तो उन लोगों ने लगाया। अब ये नारा से क्यों मुकर रहे हैं लोग? क्योंकि बिहार में तो द्रौपदी का चीरहरण भी हो रहा है ना। नालंदा में किस तरह से महिलाओं को नंगा करने का प्रयास किया गया। नमस्कार, मैं ऋतिक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज स्थान। बिहार में शराबबंदी के कारण पिछले दिनों कई मौतें हुई है, जिसको लेकर जो विपक्ष हमलावर है। हमारे साथ बात करने को है बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह। बिहार में शराबबंदी को लेकर लगातार मौतें हो रही है। एक तरफ सरकार सुशासन का दावा करती है। यहाँ सरकार सुशासन की नहीं है, दुशासन की है, क्योंकि बिहार में तो द्रौपदी का चीरहरण भी हो रहा है ना। नालंदा में किस तरह से महिलाओं को नंगा करने का प्रयास किया गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देश भी बिहार देखा। शराबबंदी, शराब माफिया तो उससे छोटा अपराध है, जिसमें इन लोग हजारों घटनाएं, हजारों मौतें, हजारों विकलांगता, लाखों लोग जेल। और बिहार में केवल खबर 2 से 3 दिन रहेगा मीडिया में। 2-3 दिन बाद आप भूल जाएंगे कि कोई SIT बनी थी। 2-3 दिन बाद आप भूल जाएंगे कि क्या कार्रवाई हुई। कोई पहली घटना नहीं है ना। बिहार विधानसभा में भी SIT बना था, वहाँ सैकड़ों खाली बोतल गिरी थी शराब की। क्या हुआ, किसी को जानकारी है? वही कभी आईवास के लिए कोई चौकीदार, कोई सिपाही, 1-2, लेकिन उनके पैसे तो पटना तक आ रहे हैं। सर, मतलब जब भी शराबबंदी का कहीं भी मामला आता है तो चौकीदार को या जो दरोगा है उनको सस्पेंड किया जाता है। बड़े लेवल पे कार्रवाई क्यों है? बड़े लोग हिस्सेदार हैं और जब उनको हिस्सेदारी मिलता है तो क्यों कार्रवाई करें? वो तो मीडिया और जनता के दबाव में 1-2 लोग, छोटे लोगों को कार्रवाई करके मामले को ठंडा करने का प्रयास करते हैं। सर, आप कितने बार उल्लेख किए हैं कि जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो नीतीश कुमार आपके लोकल गार्जियन थे। तो आपके लोकल गार्जियन जो हैं थे उस समय, जो आप मुख्यमंत्री से राज्यसभा का सफर तय कर, इसको कैसे देखते हैं? मेरे लिए तो बहुत दुखद है, एक बिहारी होने के नाते, विपक्षी होने के नाते नहीं, क्योंकि बिहार का राजनीतिक फैसला नीतीश जी के जाने के बाद अब दिल्ली से होगा और ये बिहार के राजनीतिक भविष्य के लिए एक स्याह पक्ष है, काला पक्ष है। यह लड़ाई लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में 35 साल कठोर संघर्ष से हम लोग जो राजनीतिक आज़ादी बिहार के लिए हासिल किए थे, हम फिर पराधीन हो गए दिल्ली के। ये हमारे लिए बहुत दुखद है। सर, दिल्ली से फैसले की आप बात करते हैं। आनंद मोहन जो पूर्व सांसद है, वो बोले हैं कि बीजेपी में पर्ची से मुख्यमंत्री बनता है। पर्ची भी तो दिल्ली से निकलेगी। हाँ। ये पर्ची तो पटना से नहीं निकलेगी। अगर वो पटना से भी निकलता तो थोड़ी मुझे खुशी होती। आनंद मोहन जी क्यों नहीं, जदयू के लोग मिल करके मुख्यमंत्री का अपना दावा ठोक क्यों नहीं रहे हैं? जदयू का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए उनको। 25 से 30 फिर नीतीश से, ये नारा तो उन लोगों ने लगाया। अब ये नारा से क्यों मुकर रहे हैं लोग? सर, जदयू के कई लोग तो मांग कर रहे हैं कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्या लगता है, संभव होगा? यह जदयू का अंदरूनी मसला है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसको बनाया जाएगा, किसकी मांग हो रही है, लेकिन उनकी मांग जायज़ है। मुख्यमंत्री तो जदयू का बनना चाहिए। सर, एक चीज़ और, मतलब जब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ ही दिन में इस्तीफा देंगे, राज्यसभा से निर्वाचित हो गए, सत्ता का निजाम बदलने वाला है, तो कैसे देखते हैं जो आपराधिक घटनाएं पे आप लोग मुखर होकर बोल रहे हैं, आगे अपराध की घटनाओं में कमी आएगी? नए अपराध बढ़ेंगे। भाजपा जहाँ रहती है अपराध बढ़ते हैं। देखिए, गृह मंत्री तो 6 महीना से किनका है? बीजेपी का। फिर भी अपराध बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? बुलडोजर गरीबों पे चल रहे हैं, बुलडोजर अपराधियों पे नहीं चल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि गया में पिंडदान करेंगे आप। नीतीश जी का तो पिंडदान कर ही दिया लोग ना। नीतीश जी का जीते जी पिंडदान कर दिया गया। वो तो बोलते थे कि अपराधियों का पिंडदान करेंगे। कौन अपराधी? अनंत सिंह जो जेल से बाहर आ गए, मर्डर करके अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए कि नहीं? तो कहाँ पिंडदान हुआ? वो तो सर की सीढ़ी पर है। सर, आखिरी सवाल ये है कि सबौर कृषि विश्वविद्यालय में जो अनियमितता के लेकर आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, तो इसको लेकर आप सरकार से मिलके इस पे कार्रवाई का प्रयास? मैं राज्यपाल से समय मांगा हूँ। राज्यपाल महोदय से समय मिलते ही उनसे मिलूंगा और हाई कोर्ट में याचिका दायर करूंगा। आपको लगता है कि इस पे कुछ कार्रवाई होने का उम्मीद है? इस बार जैसे मेवालाल चौधरी जेल गए, उसी तरह से ये भी जेल जाएंगे। तो इस्तीफा भी देना पड़ा था? तो MLA के पद से इस्तीफा देना पड़ा? नहीं, मंत्री के पद से। MLA उसके बाद मंत्री यही होता है ना। तो इनको MLA कहाँ बन पाएंगे बिहार में? इस्तीफा नहीं होगा, जेल जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह। इन्होंने बिहार में
हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर अपनी बात रखी। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ स्थान।